सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स और उसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूला देखे थे, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखे थे। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 2024 का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। या उससे पहले हम लोग 2025 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि AOBC एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग AOBC देखें तो AOBC हमारे पास एक क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। और बोला गया है कि इसका 3 वर्टिसेस मतलब इसके 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ए हमें दिया है 0,2, उसके बाद बी हमें दिया हुआ है बी हमें दिया है 4,0 और ओ हमें दिया हुआ है 0,0। तो हमें बताना है डायगोनल की लेंथ कितनी है। डायगोनल की लेंथ कितनी है? हमारे पास 4 ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन नंबर ए है 36, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि हमारे पास डायगोनल कितना है। तो पहले हम लोग ये रेक्टेंगल बना लेते हैं AOBC। तो हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया AOBC। ए हमारे पास कितना है? 0,2। ओ कितना है? 0,0 और बी कितना है? 4,0 और सी दिया नहीं है। डायगोनल, डायगोनल होता क्या है? ए से बी और ओ से सी डायगोनल है। अगर आप देखिएगा सी तो हमें पता नहीं है, तो x2 y2 क्या लेंगे? नहीं पता है, पर हमें ए बी तो पता है। तो हम लोग यहाँ पर ए बी ऐसे ले लेते हैं। तो हमें ए बी का क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, ठीक है। और हम लोग ध्यान रखेंगे स्क्वायर ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल जो निकलेगा उसका स्क्वायर हमें पता करना है। तो इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देंगे, तो मैं बाद में इंग्लिश भी लगा दूंगा क्वेश्चन क्या था। तो स्क्वायर ऑफ डायगोनल हमें पता करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डायगोनल क्या है हमारे पास। तो डायगोनल बराबर ए बी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर x1 माइनस x2। तो a का x1 क्या है? 0 माइनस b का x1 4 है होल स्क्वायर प्लस a का y1 हो गया 2 माइनस b का y1 कितना है? 0 होल स्क्वायर। तो रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दैट इज रूट अंडर 20। पर देखिए ऑप्शन में कहीं भी रूट 20 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है। डायगोनल ए बी है तो डायगोनल का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास रूट 20 है, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 20 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो 20 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगल से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग एक बार ये क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है। ये क्वेश्चन 2024 का है। एक्स ओ वाई जेड हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है और हमें इसका वर्टिसेस दिया हुआ है। एक्स दिया है -3,0, वाई 0,4 दिया हुआ है,
ओ हमें दिया हुआ है 0,0 और z हमें दिया हुआ है x, y। तो ये हमारे पास हो गया। हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा? हमारे पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन भी यहाँ लिख देता हूँ। √5 x² प्लस y² और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर XOYZ हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। XOY और Z, ठीक है। अब हमारे पास x कितना है? तो -30। O हमारे पास कितना है? 0,0। y हमारे पास कितना है? 0,4 और z हमारे पास कितना है? x, y। डायगोनल क्या होता है? O Z या फिर x और y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग ये डायगोनल लेंगे तो x और y में वैल्यू आएगी, ये लेंगे तो हमारे पास एक नंबर में वैल्यू आएगी। तो पहले हम लोग XY डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा XY। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं XY इक्वल टू रूट अंडर। तो यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2, तो ये x1 है, तो -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 -0 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 मतलब -4 का होल स्क्वायर। रूट अंडर देखते हैं। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 √25। √25 क्या होता है? 5 × 5, 5 बाहर आ जाएगा तो आंसर 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल से। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, 2025 का एक क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, उसका वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 2 0 और 0 2। तो हमें पेरीमीटर बताना है। ये क्वेश्चन 2025 का ही है। तो पेरीमीटर हमें बताना है कितना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारे पास है 4 6 6√2 और 4 + 2√2, ठीक है। तो एक बार हम लोग आंसर में देखते हैं। आंसर में हमारे पास है 4 6 6√2 और 4√2। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम देते हैं। देखिए जहां भी 0 0 है तो उसका नाम हमेशा हम लोग ओ देते हैं। तो एक ओ रख लेते हैं 0,0, फिर ए भी रख लेते हैं, इसको ए रख लेते हैं और इसका नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझने के लिए एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो 0,0, ए हो गया 2,0 और बी हो गया 0,2।
अब यहाँ पर पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर होता है OA प्लस AB प्लस BO या OB। तो तीनों को जोड़ना है, तो जल्दी से एक एक करके हम लोग तीनों निकालते हैं। पहले OA निकालते हैं, तो O का x1 0 माइनस A का x1 2 होल स्क्वायर प्लस फिर A का y1 0 माइनस 0, ठीक है, A का y2 0। तो ये हो जाएगा रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, और रूट 4 क्या होता है 2 इंटू 2 या फिर 2 यूनिट, ठीक है। तो हमें क्या निकल गया, OA निकल गया 2 यूनिट्स, तो यहाँ मैं OA लिख देता हूँ 2 यूनिट्स, ठीक है। तो OA हमारे पास निकल गया 2। अब हम लोग जल्दी से AB निकालते हैं इसी तरह। तो यहाँ पर हम लोग AB देखते हैं, तो AB बराबर आपका हो जाएगा A का x1 तो 2 माइनस B का x1 तो 0 होल स्क्वायर प्लस A का y1 0 माइनस B का y2 2 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 0 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये आपका हो जाएगा √8, और √8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दो 2 में से एक 2 बाहर निकलेगा, एक 2 रूट में बच जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 यूनिट। तो ए बी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो ए बी हो गया 2√2, ठीक है। अब हम लोग को ओ बी निकालना है या बी ओ निकाल लेते हैं, ओ ए बी बी ओ, कोई दिक्कत नहीं है, बी ओ देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बी ओ देख लें, तो b का x1 0 माइनस o का x1 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना, b का y1 2 माइनस o का y1 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपका 0 प्लस 4 दैट इज √4, फिर से 2 इंटू 2 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 यूनिट्स। तो बीओ बराबर कितना हो गया 2 यूनिट्स। अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमें बोला है हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग अब इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसका पेरीमीटर देख लेते हैं आंसर में। पेरीमीटर देखते हैं, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ। तो ओ ए कितना हो गया 2 यूनिट्स, तो 2 प्लस ए बी हो गया 2√2 प्लस बी ओ। अब देखिए जो 2√2 है वो उसी से जुड़ेगा जिसके पास √2 हो, जैसे x जुड़ता है x वाले के साथ, √2 जुड़ेगा √2 वाले के साथ। यहाँ दोनों के पास √2 नहीं है, तो ये तो किसी से नहीं जुड़ेगा, तो इसको तो लिख देते हैं 2√2। पर ये दोनों तो जुड़ सकता है, 2 + 2 4, तो 4 + 2√2 या 2√2 + 4, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन है। अब जल्दी से हम लोग एक टाइप का और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पर ये 2025 में बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स या वाई एक्सिस पूछा गया है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको इसको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस।
ये जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस, और ये जो सीधा होता है वर्टिकल, उसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। ये लोग जहाँ कट होता है उसको हम लोग ओ बोलते हैं, ओ मतलब ओरिजिन होता है। तो कोई भी पॉइंट होता है, मान लीजिए पॉइंट पी है, ये है 2,3, तो ये जो लाइन होती है, ये इसकी जो दूरी होती है डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, वो 3 होती है, ये वाली। और ये जो दूरी होती है वाई एक्सिस से, ये एक्स होती है 2। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से दूरी क्या होती है। इस दूरी को बोलते हैं एक्स एक्सिस से दूरी, इस दूरी को बोलते हैं वाई एक्सिस से दूरी। ठीक है, हम लोग बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे कर सकते हैं। हम लोग को इतना तो पता है कि कोई भी पॉइंट है उसका पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है, बस उसी से थोड़ा और हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी पॉइंट है, मान लेते हैं ए है, एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें ये जो एक्स होता है पहला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। है ये एक्स, यहाँ एक्स लिखते हैं, ठीक है, x1 या x2 डिस्टेंस फॉर्मूला में देखा था। पर ये होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, है ना, उल्टा होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव में आप आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर कोई नंबर चुन लेते हैं, मान लीजिए ए हमारे पास है -3 और -7। तो ये जो पहला x है ये डिस्टेंस हो जाएगा y एक्सिस से। क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट का, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है y एक्सिस से, तो 3 लिखेंगे, -3 नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो इसके लिए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, 3 यूनिट्स ऑफ रोटेशन। तो ये आपका जो x होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ये आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हो जाएगा 3, और अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए इस पॉइंट का तो हम लोग ये y कोऑर्डिनेट लेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, y है पर x एक्सिस से डिस्टेंस होगा 7। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ओके, अब इसके आधार पे हम लोग 3 क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टार्टिंग में, पर फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ना 1 मार्क्स में आ सकते हैं। 2025 में अलग अलग सेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, कुछ सेट्स में ये पूछे गए हैं। तो हो सकता है 2026 में भी अलग तरह से आ जाए, वाई एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस आ जाए, जैसा भी हो, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ए दिया हुआ है -3, -4। क्वेश्चन है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है, 2025 का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है तो 1 मार्क्स का होगा। चार ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सब पॉजिटिव है, डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है, निगेटिव होता तो हम लोग इस ऑप्शन को हटा सकते थे, पर सब पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाई कोऑर्डिनेट वाई वाला बताता है। तो आंसर क्या होगा, -4 नहीं होगा, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। लेकिन ये जो आपका डिस्टेंस है आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो -4 नहीं होगा, आपका 4 होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो -3 है ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, पर हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, पर डिस्टेंस है तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे, तो -4
की जगह 4 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी। और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से 2025 का क्वेश्चन है। एक पॉइंट हमें दिया हुआ है a कॉमा माइनस बी, ठीक है, और बोला गया है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ए है a, ऑप्शन बी है माइनस ए, ऑप्शन सी है बी, और ऑप्शन डी है माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। तो अब फिर से देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला गया है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई वाला, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है, तो इसका पॉजिटिव अगर हम लोग करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस यही होगा, तो इसका बी हो जाएगा, बी यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी यूनिट्स, ओके। तो हम लोग अभी एकदम बेसिक्स में देख रहे हैं, ठीक है। जो ये आपका होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो अगर निगेटिव वैल्यूज होगी तो उस निगेटिव वैल्यूज को हम लोग नहीं लेंगे, तो पहले ये दोनों ऑप्शन हट गए, बचा ए या सी, ठीक है। तो ए में ए था और सी में बी था, एक्स एक्सिस से है तो माइनस बी का पॉजिटिव बी, ओके। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा गया है, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पी 3a, 4a, ठीक है। और इस बार हमें क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 3a, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कौन दिखाएगा, ये एक्स वाला, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब आप देखिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस हमारे पास है, तो आंसर निगेटिव तो होगा नहीं, तो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं। वाई एक्सिस से 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, थोड़े और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, है ना, और होगा तो फिर मैं सेक्शन फॉर्मूला के भी कुछ कुछ बेसिक्स बता दूंगा, ताकि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग उसमें कुछ अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो बोर्ड में हमें कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कुछ अटेम्प्ट करके ज़रूर आना है, एमसीक्यू जितना हो सके हमें टिक करके ज़रूर आना है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, एक बार मैं पीडीएफ में क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, और आंसर्स मैंने यहाँ बताया, आप अपनी तरह से भी इसको देख सकते हैं, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। कम से कम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में कुछ मार्क्स हम लोग ला पाए। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर ए ओ और बी दिया हुआ है। डायगोनल का हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल आप निकालिएगा तो √20 आएगा, लेकिन स्क्वायर भी करना है तो इसका स्क्वायर आप करिएगा तो 20 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर एक्स ओ वाई जेड हमारा रेक्टेंगल है जिसका वर्टिसेस हमें दिया हुआ है, और हमें डायगोनल निकालना है। तो यहाँ पर जब हम लोग डायगोनल निकालेंगे 0 4 और यहाँ पर x -3 0 से, तो आंसर 5 आ जाएगा। आप z और o से भी डायगोनल निकाल सकते थे, तो उसका आंसर आता है x² + y² का रूट, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग ए के संग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ट्रायंगल, और बताना ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका आप अगर देखिएगा, वैसे मैंने ये किया नहीं है, लेकिन अगर आप इसको निकालिएगा
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा, ए बी निकालिएगा, बी सी निकालिएगा, सी ए निकालिएगा, तो आपका बी सी बराबर सी ए बराबर आपका आ जाएगा √41। दो साइड्स इक्वल होंगी, एक साइड आपका 10 आ जाएगा ए बी, पर दो साइड्स तो इक्वल हो गई, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। तो 14 हमारे पास है। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह यहाँ पर निगेटिव तो होगा नहीं, तो बी और डी नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस मतलब -b का पॉजिटिव, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह 3a और 4a, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x 3a, तो b और d तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पेरीमीटर वाला है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ट्रायंगल था 0 0 2 0 0 2, तो इसको O मान लेते हैं, इसको A, इसको B। तो पहले OA निकाल लिए एक साइड, फिर AB, फिर BO, तीनों को जोड़ देंगे, अच्छे से जोड़िएगा, तो 4 + 2 √2 यूनिट्स आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 मैथ्स CBSE में आगे बढ़ेंगे।